Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद फुरकान। तो दोस्तों, आज फिर बात करते हैं अपने क्लास के बारे में। जैसा कि अपनी क्लास चल रही है और अपने जो क्लास में टेंस चल रहे हैं, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हमने दो टेंस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसी क्लास को, उन्हीं टेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो तीसरा टेंस है दोस्तों, हमारा जो तीसरा टेंस है, तो आज हम बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा है क्या? ठीक है। अब दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो प्रेजेंट माने क्या होता है आपका? वर्तमान। परफेक्ट माना था पूरी तरह से। वर्तमान जो पूरी तरह से होता है, परफेक्ट पूर्ण रूप होता है। और टेंस माना था काल, यानी कि अगर कोई बात प्रेजेंट में हो, कोई कार्य प्रेजेंट में है और वो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो वो क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यानी कि लगभग, मैंने नहीं कहा कि पूरा टेंस मतलब पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, अरे नहीं, लगभग पूरा कार्य समाप्त हो चुका होगा। यानी कि पूरा कार्य समाप्त कर दिया जाता है। लगभग, लगभग में पूरा कार्य समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन पूरा कार्य नहीं होता। अब इस टेंस की पहचान क्या है? हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में, किसमें? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ। ठीक है, ये हो गए हमारे चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ। या गया है, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, आदि शब्द। अब कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसकी पहचान ये है कि हमारे जो हिंदी वाक्य होंगे उनके अंत में क्या आएगा? चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूँ, गया है, लिया है, दिया है। अब आदि शब्द आएंगे। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। अब दोस्तों, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख दूँ, लिखूँ एक एग्जाम्पल लिखूँ, मैं लिखूँ, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ। इसमें क्या दोस्तों? मैं अपना कार्य कर चुका हूँ। अब दोस्तों, अब इसमें लास्ट में चुका हूँ, सेंटेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अब क्या दोस्तों, जब आप इस टेंस को पढ़ते हो, इस वाक्य को पढ़ते हो, मैं अपना कार्य कर चुका हूँ, अरे भाई, उसने अपना कार्य अभी पूरा समाप्त नहीं किया है, लगभग में वो कर चुका है। लगभग कर चुका हूँ कहते नहीं मैं पहुँच चुका हूँ, क्या वो पहुँच गया? नहीं, लेकिन लगभग में उसके पहुँच ही गया। यानी कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है कि लगभग 99% इसमें कार्य हो चुका होता है। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिखूं, मैंने उसे, सॉरी, पुस्तक दे दी है। अब मैंने उसे पुस्तक दे दी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने पुस्तक दे दी है। अरे भाई, पुस्तक तो उसने दी है, लेकिन कब दी है? बिल्कुल अभी अभी दी है। यानी कि उसे पुस्तक दिए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। ठीक है, समझ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। अब बात करते हैं इसके अंग्रेजी बनाने का नियम। किसकी? अंग्रेजी बनाने का नियम। अब नियम क्या है अंग्रेजी बनाने के? ठीक है, पहला सेंटेंस कौन सा आएगा हमारा? तो पहले आएगा हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस की हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे?
दोस्तों हमारे सब्जेक्ट होते हैं दो, पहला प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट आता है प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट आता है प्लूरल, जैसे आई यू बी दे, कौन कौन से आएंगे हमारे, आई यू बी दे, तो हमें इनके साथ करना है हैव का प्रयोग। किसका प्रयोग करना है, हैव का। अब ये हमारी हैव क्या है, तो ये हमारी हैव है हेल्पिंग वर्ब। क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमारा सब्जेक्ट आता है प्लूरल, आई यू बी दे आते हैं, तो हमें प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग। किसका, हैव का प्रयोग करना है। और अगर आते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं, तो हमें प्रयोग, अब कौन कौन से आएंगे हमारे, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और या किसी का नेम आएगा, तो हमें प्रयोग करना है उसके साथ हैज का। किसका प्रयोग करना है, हैज का। और इन दोनों के बाद जो हमारी मेन वर्ब आती है, अरे भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगी वो हमारी मेन वर्ब ही तो आएगी ना। अब वो मेन वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, तो वो आती है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग करना है, और हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी, थर्ड फॉर्म लगानी है। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो वो इसका स्ट्रक्चर है, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा प्लस हमारी हेल्पिंग वर्ब, या तो हैज आएगी और या हैव आएगी, प्लस मेन वर्ब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आएगा हमारा एक्स्ट्रा वर्ब। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे हैज आएगी या हैव आएगी। अब हैज है किस अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा वर्ड आएगा। जैसे मैं अब आपको एग्जाम्पल दूं, मैं कहूँ तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है। तुमने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया है, लिया है, दिया है, गया है, चुके हैं काय माते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट माते हैं। सेंटेंस क्या हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हमें खट हमारे दिमाग में आ जाएगी कि या तो हम हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग सब्जेक्ट सिंगुलर है तब करेंगे, और हैव का प्रयोग अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तब करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तुमने, तुम बहुत सारे हो, तो तुमने की स्पेलिंग होती है यू। यू हमारा क्या हुआ, प्लूरल हो गया, इसके साथ प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव का। समाप्त कर लिया है, समाप्त करने की होती है हमारी, तो समाप्त करना हमारी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म समाप्त करने को बोलते हैं फिनिश, FINISH। ये होती है हमारी FINISH, फिनिश। फिनिश माने होता है समाप्त करना, और इसकी आएगी हमारी थर्ड फॉर्म, तो हम कर देंगे फिनिश्ड। तो यू हैव फिनिश्ड, तुमने समाप्त कर लिया है क्या, अपना गृह कार्य। अपने की स्पेलिंग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट का तुमने, तो तुमने के लिए जो हमारे आएगा योर। क्या आएगा भाई, योर। अरे यू अगर हमारा सब्जेक्ट है तो योर आएगा, अपने की स्पेलिंग। और गृह कार्य की होती है होमवर्क। क्या आएगा, होमवर्क। मैं कहूँ सोहन अपने घर चला गया है। सोहन अपने घर चला गया है, सोहन चला गया तो सोहन नाम है, सुना जाएगा। अब नाम कायम आता हमारा, तो नाम आता है हमारा सिंगुलर वचन में, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, तो क्या आएगा हमारा हैज। तो सोहन हैज। जाने की होती है गो माने जाना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो हैज गोन। सोहन हैज गोन, कहाँ चला गया, अपने घर, तो हैज गोन टू। अरे ही, अब नाम आ गया, नाम के लिए किसे प्रयोग करेंगे, अपने की स्पेलिंग है हिज होम, अपने घर। नाम होता है लड़के का, तो प्रयोग करते हर का। किसका प्रयोग करते हम, हर का प्रयोग करते। ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ कमी यहाँ पे लग रही होगी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें कैसे पता चलेगी कि थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं,
अगर आपके पास या तो न्यू लाइट हो, न्यू स्टाइल हो, ये जो किताब आती है ना ग्रामर की, अगर आपके पास ये हो तो उसमें वर्बें दी गई हैं। क्या दी गई है उसमें? वर्ब दी गई हैं, और उन वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, उसमें एस एस कहाँ पे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, और आई एन जी कैसे लगाएंगे, उनके बारे में सब दिया है। आप उनको वहाँ पे जाकर याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे जाके इनका बहुत ही यूजफुल मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं आशा करता हूँ आपने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें। चलिए अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अब इसके बारे में क्या है? नेगेटिव क्या हुआ? नकारात्मक वाक्य है। क्या होगा? नकारात्मक वाक्य। अब नकारना क्या है? जिस वाक्य में मना किया गया होगा, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया होगा, तो वो क्या होगा? हमारा निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य उसको हम बोलेंगे। अब क्या है वही बात, अगर सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट आता है हमारा, तो प्रयोग करना हमें हैज का, सॉरी हैव का। और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर, क्या आएगा? सिंगुलर, तो हमें प्रयोग करना है हमें हैज का। किसका? हैज का। और इन दोनों के बाद हमें नहीं के लिए प्रयोग करना है नोट का, और प्लस मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म ही आएगी। समझ रहे हो ना? नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, उसमें नहीं शब्द दिया होगा, और अगर उसमें नहीं शब्द दिया होगा तो नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नोट का। लेकिन कब? हैव और हैज के बाद। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक्स ग्रेटे दूं आपको, तो इसका कैसे वो बोलेंगे हम इसको बोलेंगे माली ने आज फूल नहीं तोड़े हैं। माली ने आज फूल नहीं तोड़े हैं। अरे भाई, माली ने आज फूल नहीं तोड़े हैं ना, तो बाकी नहीं आ गया, सेंटेंस नकारात्मक हुआ। माली की स्पेलिंग होती है, तो द गार्डनर क्या होती है? गार्डनर होती है, गार्डनर। द गार्डनर, GARDENER, द गार्डनर। माली अकेला है, क्या आएगा? है जी। नहीं के लिए नोट। अब तोड़ना, ब्रेक। दोस्तों एक तो होता है ब्रेक, BREAK ब्रेक। अब एक होता है प्लग, PLUCK प्लग। ब्रेक, अगर हम किसी चीज के 2 या 4 भाग करते हैं, जैसे मान लो कोई कांच है, कांच गिलास आपके हाथ में है, ठीक है। अब वो आपके हाथ में से छूट गया, तो उसके टुकड़े कितने होंगे? अनेकों टुकड़े हो जाएंगे उसके, है ना? 5 भी टुकड़े हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो वो हो गया हमारा क्या? ब्रेक। वो होता तोड़ना, ब्रेक। लेकिन प्लग, अगर आप फूल तोड़ते हो, अगर आप फूल तोड़ते हो, तो फूल तोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? प्लग का। किससे प्रयोग करते हैं? प्लग का। तो हैज नॉट प्लग्ड, ठीक है। द गार्डनर हैज नॉट प्लग्ड, और द कहने तोड़ना है, फूल नहीं तोड़े, तो फ्लोवर्स, फ्लोवर्स। अब दोस्तों आप कहोगे कि फूल तो एक बर्ड है, आपने फ्लोवर्स क्यों किया? तो दोस्तों क्या माली एक ही फूल तोड़ेगा? अरे भाई, माली एक ही फूल तोड़ेगा? हाँ, माली एक फूल तोड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, माली एक फूल तोड़ सकता है। लेकिन अगर आप शब्द को देखें ना, कि माली ने आज फूल नहीं तोड़े हैं, अगर होता फूल नहीं तोड़ा है, फूल नहीं तोड़ा है, तो एक वचन होता है, लेकिन फूल नहीं तोड़े हैं तो क्या बहुवचन होगा? तो इसलिए प्रयोग करेंगे हम फ्लोवर्स का। किसका? फ्लोवर्स का। और आज नहीं तोड़े ना, तो आज की स्पेलिंग मैंने आपको कल बताई थी, और आज फिर बता रहा हूँ, तो आज की स्पेलिंग होती है टुडे। क्या होती है? टुडे। तो द गार्डनर हैज नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स टुडे। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि एक तो वीडियो पे बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। चलो उसकी तो कोई बात नहीं है क्योंकि आप शेयर नहीं करते, और आप लाइक भी नहीं करते, ना आप कमेंट करते हो, और उसके बाद फिर एक बात और, आप वीडियो को पूरा तो नहीं देखते। कम से कम आप वीडियो तो पूरा देख लिया करो भाई। अरे वीडियो में आपसे बता रहा हूँ, आप एक बार इसको पढ़ तो लो, मेरे साथ साथ समझ तो लो,
उसके बाद बताना आप मुझसे कि हमारे समझ में क्या नहीं आ रहा और आपने क्या पढ़ाया। भाई साहब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़ते चलो और जो बता रहा हूँ ना वो पढ़ते रहो, और बाद में देखना आपके पास आपका जो रिजल्ट आएगा ना उस पर मुझको बताना। जब मैं आपसे टेस्ट कराऊंगा ना 1 महीने पहले आपके एग्जाम से, मुझको जब बताना आप। और इसकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी ज़रूरत भी आपको तभी पड़ेगी जब आप इसका प्रयोग सेंटेंस में होगा। और वो कहाँ पे होगा? वो अभी नहीं होगा, वो बाद में जाके होगा। जब आप स्टोरी बनाओगे, आप ऐसे लिखोगे, आप लेटर लिखोगे, आपके सेंटेंस का अर्थ निकालोगे, आप रीडिंग बनाओगे, रीडिंग करोगे हाई स्कूल में, और इंटर में आप करेक्ट इनकरेक्ट करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सेंटेंस का भी कुछ मूल्य था, लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा पढ़ा करो यार, समझा करो। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, पिलक का प्रयोग कहाँ करेंगे, बिलक का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो आए ना यार। अब आप इसको छोड़ दो तो आपकी तो नॉलेज कम होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को पूरा देखा करो, और अगर आपको कोई डाउट होया करे ना तो मुझको कमेंट कर दिया करो। और आप तो वो तो है कि आप तो अपने यार दोस्तों को शेयर करते नहीं हो, पता नहीं क्यों। अरे यार भाई अपने यार दोस्तों को शेयर करो, उनसे कहो कि भाई क्लास शुरू हो गई इंग्लिश की। ठीक है, चलो अब आपकी इच्छा है जैसा करो करना। अब दूसरा सेंटेंस मैं आपको दूं, बे सॉरी उन्होंने 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 तुम्हारे भाई को पीटा है। उन्होंने तुम्हारे भाई को पीटा है। अब उन्होंने पीटा है तुम्हारे भाई को, ठीक है। अब उन्होंने यानी कि दे या बे, मतलब बे, अरे बे उन्होंने बात तो एक ही है ना। तो उन्होंने के लिए जो प्रयोग करेंगे हम करेंगे दे का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे हम? दे का। दे बहुवचन है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे हैव। तो दे हैव चौथी पीटने की बीट बताया था मैंने आपको, BEAT बीट होता है पीटना, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन। तो दे हैव बीटन, उन्होंने पीटा है। किसको पीटा है? तुम्हारे भाई को पीटा है। तुम्हारे भाई सॉरी तुम्हारे भाई, तो तुम्हारे की स्पेलिंग होती है यूअर। जैसे कहते नहीं हम तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम? यूअर लगाते हैं। तो वैसे तुम्हारा भाई है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? यूअर लगाएंगे। क्या? यूअर। और भाई की होती है ब्रोदर। ठीक है, लेकिन सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव बन गया, ठीक है ना। वैसे हमारा नेगेटिव सेंटेंस होना था लेकिन अफर्मेटिव बन गया। चलो भी बात नहीं है, समझ लो इसको। बच्चों ने आज कक्षा में शोर नहीं मचाया है। बच्चों ने आज कक्षा में शोर नहीं मचाया है, नहीं आ गया। बच्चों की क्या बताई थी मैंने? तो द चिल्ड्रन यानी कि चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब एक बात सॉरी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये होता है चिल्ड्रन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, और मैंने शायद ये बात आपको कल या परसों बताई थी पिछली वीडियो में, कि चाइल्ड CHILD, चाइल्ड माने होता है एक बच्चा। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा। अगर आपको इस बच्चे का बहुवचन बनाना है तो आप इसमें एस या ES मत जोड़ो, बल्कि इसका जो बहुवचन होता है वो चिल्ड्रन होता है। क्या होता है? वो चिल्ड्रन होता है। कभी आप चिल्ड्रंस कर दो ना, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा और ना यहाँ पे ऐसा लगेगा। अगर दिया है चाइल्ड तो एक बच्चा, अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात की गई है तो यहाँ पे करेंगे हम चिल्ड्रन का। तो चिल्ड्रन माने होते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो द चिल्ड्रन, बच्चे बहुत सारे हैं तो हैव, नहीं के लिए नोट। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि शोर मचाने की स्पेलिंग क्या होती है। तो शोर मचाने की स्पेलिंग मैंने आपको बताया था मेक ए नॉइज होती है। क्या बताई थी मैंने? आपको बताई थी मेक ए नॉइज। अब इसमें जो वर्ब है, ये पूरा वर्ड होता है मेक ए नॉइज बनता है शोर मचाना। अब इसमें जो वर्ड है तो मेक है, जो वर्ब है हमारी, मेक क्या हमारी वर्ब है। अगर हम ऐसे ई जोड़ेंगे तो इस मेक में जोड़ेंगे, आई नहीं जोड़ेंगे तो इस मेक में जोड़ेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो इस मेक के लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हम इस मेक के लिखेंगे। और ए नॉइज पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेक नॉइज होती है
तो मे की थर्ड फॉर्म होती है मेड। क्या होती है? मेड, ए नॉइज। ठीक है, मे की थर्ड फॉर्म मेड हो गई और ए नॉइज। कहाँ नहीं बचाया सरोन ने? कक्षा में नहीं बचाया। तो इन द क्लास, कक्षा में है। और कब नहीं बचाया? आज नहीं बचाया। तो आज की स्पेलिंग टुडे। तो द चिल्ड्रन हैव नॉट मेड नॉइज इन द क्लास टुडे। ठीक है, आपने इसको भी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं, हमारा एक वर्ड आपको दिखने के लिए मिलेगा येट, बाई ईटी येट। अब येट का प्रयोग हमें कैसे करना है? अब येट सेंटेंस में कब आएगा? दोस्तों कभी कभी आपने एक वर्ड कहा भी होगा और किसी दूसरे को कहते हुए सुना भी होगा। कहते नहीं है कि बस अभी तक नहीं आई है, बस अभी तक नहीं आई है, या वह लड़का अभी तक नहीं आया है, अध्यापक जी क्लास में अभी तक नहीं आए हैं। तो वहाँ पे हमें प्रयोग करना होता है यट का। किसका? यट का। यानी कि हम यट का जो प्रयोग करेंगे, तो यट का प्रयोग करेंगे हम अभी तक के लिए। किसके लिए प्रयोग करेंगे हम? यट का प्रयोग करेंगे अभी तक के लिए। और यट का जो प्रयोग किया जाएगा वो केवल और केवल निगेटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा। ठीक है, किस में किया जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा। क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि अभी तक नहीं आया है, तो नहीं आ गया ना, सेंटेंस क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। जैसे मैं लिखूं कि रेलगाड़ी, क्या रेलगाड़ी अभी तक नहीं आई है। रेलगाड़ी अभी तक नहीं आई है, सेंटेंस में अभी तक आ गया, और सेंटेंस क्या हमारा? नेगेटिव भी है। यानी कि जब हम यट का प्रयोग करेंगे तो वो केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो भी उसमें नहीं का प्रयोग जरूर दिया होगा। जैसे मैं कहूँ कि बस अभी तक क्यों नहीं आई है, तो वहाँ पे नहीं आ गया और अभी तक भी आ गया, और क्यों? सदी भी आ गया, है ना। तो ऐसी है, तो सेंटेंस का वो हमारा नेगेटिव जरूर होगा अगर हम अभी तक का प्रयोग करेंगे तो। रेलगाड़ी की स्पेलिंग द ट्रेन। क्या लिखेंगे हम? द ट्रेन। ट्रेन तो एक ही है ना। हैज नहीं के लिए नोट, आने की अराइव्ड, अराइव्ड लगा दो या कम लगा दो, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, अराइव्ड की थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो गई। ठीक है, तो द ट्रेन हैज नॉट कम या अराइव्ड, और अभी तक नहीं आई है तो यट। और यट का प्रयोग करना है वाक्य के एंड में। कहाँ पे करना? वाक्य के में एंड में करना है। अब दोस्तों अगर आप इंटर क्लास में हो ना, तो आप इस सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लो। आपको एक ही सेंटेंस देगा, वो करेक्ट इनकरेक्ट में, इसमें देगा करेक्ट इनकरेक्ट में देगा, और वाक्य के अंत में देगा यट। जैसा आपने एक सेंटेंस दिया, ये दे दिया उन्होंने, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट। ठीक है, बाकी में येट दे दिया उन्होंने लास्ट में। अब वो यहाँ से नोट काट देगा। क्या कर देगा? यहाँ से वो नोट हटा देगा। तो द ट्रेन हैज अराइव्ड येट, वो सेंटेंस को ऐसे देगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया है कि अगर सेंटेंस में अभी तक यानी कि येट का प्रयोग दिया है, तो वो सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आपको उसके बाद नोट लगा देना है। ठीक है, तो सेंटेंस होगा नेगेटिव होगा, जबकि सेंटेंस आपको क्या देगा? वो नोट हटा देगा। तो सेंटेंस क्या हो गया? गलत। अब वो आपसे क्या करेगा? इसको करेक्ट करो। तो करेक्ट कैसे करोगे? हमें पता है कि सेंटेंस के अंत में यदि यट आता है तो वो सेंटेंस क्या होता है? वो हमारा नेगेटिव होता है। तो इसलिए नोट का प्रयोग हम जरूर करेंगे। तीसरा, अध्यापक कक्षा में अभी तक नहीं आए हैं। अध्यापक कक्षा में अभी तक नहीं आए हैं, तो अध्यापक नहीं आए हैं, तो अध्यापक की स्पेलिंग होगी तो द टीचर एक ही है, तो हैज नोट आने की कम, कहाँ पे नहीं आई है? कहाँ पे नहीं आई? कम। द टीचर हैज नोट कम, अब आएगा हमारा येट, अभी तक नहीं आई है, कहाँ पे? क्लास में, तो इन द क्लास। तो द टीचर हैज नॉट कम येट इन द क्लास, अध्यापक जी अभी कक्षा में नहीं आए हैं। ठीक है, सेंटेंस में येट आ गया
और सेंटेंस का हमारा नेगेटिव भी हो गया। समझ गए ना, एट का प्रयोग, हमें एट का प्रयोग करना अभी तक के लिए, किसी लिए, अभी तक के लिए प्रयोग करना है, और सेंटेंस क्या होगा, वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और समझ लिया होगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो या तो वीडियो को दोबारा देखें या फिर मुझको कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और दोस्तों फिर मैं आपसे ये बात कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, और वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।